नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग शिक्षण कौशल में पाठ प्रस्तावना कौशल पर चर्चा करेंगे कि पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होता है। तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि यदि अच्छा प्रारंभ है तो कार्य का अच्छा शुरुआत आधे काम के बराबर माना जाता है। अच्छे ढंग से अगर शुरुआत होगा तो आधा काम जान लीजिए आपका हो गया। इसी कहावत के संदर्भ में यहाँ ये कहा जा सकता है कि यदि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं पाठ योजना का प्रारंभ भली भांति शिक्षण कार्य में प्रारंभ करें तो पाठ की सफलता लगभग सुनिश्चित है। यानी प्रस्तावना अगर अच्छी है तो संपूर्ण पाठ उनका बेहतर जाएगा। पाठ योजना के अंतर्गत जब शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है। अब पाठ प्रस्तावना है क्या? तो शिक्षक पाठ प्रस्तुतिकरण से पूर्व, यानी जब शिक्षक पाठ को प्रस्तुत करता है उससे पहले छात्रों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, छात्रों के अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने के लिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए कि छात्र को पहले से कितना जानकारी है उस संबंध में, जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा है उस संबंध में, यानी पूर्व ज्ञान को टटोलने के लिए, पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करने के लिए, जो भी कक्षा के अंतर्गत क्रियाकलाप प्राध्यापकों के द्वारा या छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं के द्वारा किया जाता है उसे पाठ प्रस्तावना कहते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि किसी भी कार्य के सकुशल संपादन में उस कार्य को संपादित करने के लिए उस व्यक्ति की, जो भी उस कार्य को कर रहा है उस व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दशा का विशेष महत्व होता है। काम कितना ही क्यों ना हो, जब तक व्यक्ति उस कार्य में अपनी रुचि नहीं दिखाता है या जब तक व्यक्ति का काम में रुचि ना हो, वह आत्म प्रेरित माने अंदर से प्रेरित ना हो, तो वो उस कार्य को सच्चे ढंग से, अच्छे ढंग से, सही ढंग से संपादित नहीं कर सकता है, कदापि नहीं कर सकता है। तो जितनी कि उससे संभावना की जा सकती है कि एक छात्राध्यापक बहुत बेहतर ढंग से, होता क्या है, तमाम विद्यार्थी आए यहाँ बना दो मिनट बैठ के बनाए तो उनसे बढ़िया प्रस्तावना नहीं बन पाएगा। उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो शिक्षक का एक प्रमुख दायित्व ये भी है कि वह छात्र अधिगम के लिए कक्षा में अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करें। जब तक अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी तब तक शिक्षण अधिगम बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। शिक्षण आप कीजिएगा और अधिगम नहीं होगा तो वो आपके द्वारा दिया गया समय, आपके द्वारा किया गया श्रम वो निरर्थक जाएगा, बेकार जाएगा। इसलिए पाठ प्रस्तावना का समुचित प्रयोग करके शिक्षक शिक्षण अधिगम की परिस्थितियां तैयार करता है, ऐसा माहौल बनाता है। कहा गया है कि टीचर इज ए क्रिएचर ऑफ लर्निंग सिचुएशन। अध्यापक जो होता है वो शैक्षिक परिस्थितियों का निर्माता होता है। भाई क्लासरूम में आप जा रहे हैं तो शैक्षिक परिस्थिति कौन बनाएगा? आप बनाइएगा। तो ये इन सब कामों के लिए प्रस्तावना का प्रयोग करता है, समुचित प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो विद्यार्थीगण होते हैं या शिक्षार्थीगण होते हैं